Hey everyone, welcome back to another video. And in this video, we'll learn about what is race condition, how to solve race condition, what are locks and mutexes, what are different types of locks like shared lock, unique lock and lock guard. But before moving forward, please subscribe the channel and press the bell icon. Now let's see race condition in multi-threading. तो जहाँ पे भी हम multi-threading करते हैं there is a high probability of race condition. तो इसको हम एक बेसिक डबली लिंक लिस्ट के एग्जांपल से समझते हैं. सो एज वी नो डबली लिंक लिस्ट में हर नोड में दो पॉइंटर्स होते हैं, एक होता है नेक्स्ट एंड अदर इज प्रीवियस. अब कंसीडर करो हमारे पास एक डिलीट nth नोड फंक्शन है जो कि nth नोड डिलीट करता है. सो इट डिलीट्स द nth नोड यूजिंग फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन. फर्स्ट इट चेंजेस n-1th नोड नेक्स्ट पॉइंटर to nth node next pointer, and second instruction is to change nth plus 1 node previous pointer to nth node previous pointer, and then we delete nth node. करेक्ट. अब कंसिडर करो हमारे पास एक फंक्शन है रीड राइट टू लेफ्ट फ्रॉम लिंक लिस्ट. ओके, तो ये कुछ नहीं करेगा, इट विल रीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द लिंक लिस्ट यूजिंग प्रीवियस पॉइंटर्स. ओके, अब एज्यूम करो बोथ दीज फंक्शन रीड एंड डिलीट रन इन डिफरेंट थ्रेड्स. So suppose at given moment we run the first instruction of delete and at the same time read is happening at n plus 1th node. तो n plus 1th node का जो previous pointer होगा it still points to the nth node, right? So we end up in an unexpected state where pointers are not set up correctly because both operations happened at the same time. So we don't want to end up in such situation, and this is what is race condition. When two threads are manipulating the same shared data at the same time and we are गेटिंग एन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर. इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं. सपोज करो हमारे पास सिर्फ डिलीट ऑपरेशन है. ओके, एंड देर आर टू नोड्स दैट नीड्स टू बी डिलीटेड. वन इज nth नोड एंड अदर इज n plus 1th नोड. ठीक है, अब nth नोड को डिलीट करने के लिए n-1th नेक्स्ट पॉइंटर विल पॉइंट टू n plus 1th नोड. ठीक है, ये एक इंस्ट्रक्शन चलेगा. बट एट द सेम टाइम एज्यूम करो कि तीन इंस्ट्रक्शन n plus 1th नोड को डिलीट करने के चल गए. तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द फर्स्ट थ्रेड वाज कि वो प्रीवियस पॉइंटर डाले n plus 1th नोड में, बट वो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है बाय द अदर थ्रेड. सो इन दिस सिचुएशन देयर विल बी अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन बाय थ्रेड 1 बिकॉज वो अपनी टू इंस्ट्रक्शंस जब परफॉर्म कर रही थी उसके बीच में n plus 1th नोड वाज ऑलरेडी डिलीटेड. बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी सॉल्व सच प्रॉब्लम्स. नाउ ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है बिकॉज देयर आर टू थ्रेड्स विच आर एक्सेसिंग सेम नोड्स इन द लिंक लिस्ट एट द सेम टाइम एंड ट्राइंग टू परफॉर्म मैनिपुलेशन ऑन देम. जहाँ पर भी हम शेयर डेटा को मैनिपुलेट करते हैं मल्टीपल थ्रेड से, रेस कंडीशन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. बट व्हाट इफ़ वी हैव अ वे जहाँ पे एक टाइम पे सिर्फ एक ही थ्रेड डिलीट परफॉर्म कर पाए और दूसरी थ्रेड ना कर पाए अनटिल एंड अनलेस वन थ्रेड हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड. मतलब हमारे पास कंट्रोल हो कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक ही थ्रेड एक्सेस कर पाए एक टाइम पर. दिस विल एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम एंड दिस कैन बी डन बाय यूजिंग लॉक्स एंड म्यूटेक्सेस. You can consider mutexes as an object which can be locked and unlocked, and if it is locked by one thread, other threads has to wait for it to get unlocked to execute those instructions. तो जो भी lines पे हमें lock करना है, there we will put a lock statement. And now if a thread comes and try to execute them, this lock should be available. If it is available, it will lock the mutex and start executing these instructions. एंड अब अगर कोई नया थ्रेड आ जाए उसी टाइम पे जब दूसरी थ्रेड इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रही है, तो इट हैज़ टू वेट अंटिल द लॉक इज़ अवेलेबल. और ये लॉक कब अवेलेबल होगा? जो फर्स्ट थ्रेड थी व्हेन इट हैज़ एग्जीक्यूटेड ऑल द स्टेटमेंट्स एंड फिनिश्ड. तो अगर हम डबली लिंक लिस्ट में रीड और डिलीट वाला एग्जाम्पल देखें तो उसमें हम दोनों फंक्शंस में रीड और डिलीट में लॉक लगाएंगे. तो अगर एक टाइम पे कोई थ्रेड डिलीट कर रहा होगा तो उसी टाइम पे दूसरा थ्रेड रीड नहीं कर पाएगा एंड वाइस वर्सा. Now one thing to notice that we use lock underscore guard in C++ to lock the mutex. But as you can see we never wrote anything to unlock it because here जैसे ही function खत्म होगा lock का scope खत्म हो जाएगा and it will unlock automatically. Now you can ask me कि what if you want to unlock it at a particular line? Okay, you don't want to lock all the lines in the function. Suppose in delete we only need to lock first two lines and not the third one in that function. So in such cases we can use unique underscore lock provided by C++ and this can be unlocked wherever we want. Okay. So this reminds me of discussing an important concept over here, that is granularity of locking. We want our locks to be as granular as possible. इसका रीज़न है because locks make the program synchronous. तुमने देखा होगा कि जब हमने डिलीट फंक्शन पे लॉक लगा दिया तो कोई और थ्रेड उसे एक्सेस नहीं कर सकता, सब थ्रेड्स को वेट करना पड़ेगा टू एक्सेस इट. सो नो थ्रेड कैन पैरेलली रन इट.
सो व्हेनेवर वी पुट अ लॉक इट मेक्स द प्रोग्राम सिंक्रोनस। बट हम मल्टी थ्रेडिंग इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम सारी थ्रेड्स को यूटिलाइज कर पाएँ और प्रोग्राम का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट पैरेलली एग्जीक्यूट कर पाएँ। लेकिन अगर हम लॉक्स पूरे प्रोग्राम पे लगा देंगे तो ऑल थ्रेड्स हैव टू वेट एंड देयर इज़ नो यूज़ ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। तो तभी बोला जाता है व्हेनेवर यू पुट लॉक्स मेक इट एज ग्रैनुलर एज पॉसिबल। सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन में लॉक लगाने की ज़रूरत होती है, ना कि पूरे कोड पर, नहीं तो पूरा कोड सिंक्रोनस हो जाएगा एंड मल्टी थ्रेडिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज इट। तो अगर अब हम डिलीट की बात करें, डिलीट के पूरे फंक्शन पे हमें लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे सिर्फ हम पॉइंटर्स चेंज कर रहे हैं सिर्फ वहीं लॉक लगाने की ज़रूरत है। उसके बाद हम लॉक रिलीज़ कर सकते हैं बिकॉज जहाँ पे हम नोड डिलीट कर रहे हैं इट इज़ इंडिपेंडेंट। ओके, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। सपोज वी हैव अ रीड हैवी एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे तुम एज्यूम कर रहे हो एक DNS कैश, ठीक है। DNS कैश क्या होता है, एक मैप होता है और इसमें बहुत ज़्यादा रीड हम परफॉर्म करते हैं टू लुक अप द DNS, बट राइट्स बहुत ही लेस फ्रीक्वेंट होते हैं। तो अब एज्यूम करो कि बहुत सारी थ्रेड्स हैं जो रीड और राइट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पे भी रीड और राइट फंक्शन है तो यहाँ पर भी रेस कंडीशन होगी और हमें दोनों फंक्शंस में लॉक लगाने पड़ेंगे सो दैट व्हेन वन थ्रेड इज़ राइटिंग तो हम उसी टाइम पे रीड ना करें, ठीक है, और जब हम रीड कर रहे हैं तो हम उसी टाइम पे राइट ना करें, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि एज मैंशन कि रीड हैवी है तो बहुत सारी थ्रेड सिर्फ रीड कर रही होंगी और राइट बहुत टाइम बाद आएगा, राइट। तो लेकिन अब सिंस हमने रीड में भी लॉक लगा दिया है तो अगर एक थ्रेड रीड कर रही है तो दूसरी थ्रेड उसी टाइम पे रीड नहीं कर पाएगी। तो जो हमारा पर्पस था मल्टी थ्रेडिंग का वो तो सारा वेस्ट हो गया, राइट। क्योंकि प्रोग्राम पूरा सिंक्रोनस चलेगा, एक थ्रेड पहले रीड करेगी फिर दूसरी थ्रेड रीड करेगी फिर तीसरी करेगी, तो ये पूरा सिंक्रोनस हो गया। बट वी डिड मल्टी थ्रेडिंग सो दैट पैरेलली ऑल थ्रेड्स कैन एक्चुअली रीड इट। बट हमें रीड बेस पे लॉक लगाना पड़ा क्योंकि अगर राइट आ गया, ठीक है, तो वी फर्स्ट वांट की रीड कंप्लीट हो और उसके बाद ही राइट हो, राइट। तो अब इन सिचुएशंस में व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज अ शेयर्ड लॉक ऑन रीड। ओके, वी डोंट नीड टू यूज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉक that we use, that is lock underscore guard, and lock it mutually exclusive. By using the shared lock, what we are saying is कि जितनी भी रीड की कॉल्स आएंगी, जितनी भी रीड की थ्रेड्स होंगी, they can parallelly execute, ठीक है। बट राइट में हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉक ही लगा रहे हैं यूजिंग लॉक अंडरस्कोर गार्ड। तो जब राइट की रिक्वेस्ट आएगी तो कोई रीड रिक्वेस्ट नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर मल्टीपल रीड टुगेदर आएंगी तो दे कैन हैपन। तो सिर्फ जब तक राइट हो रहा है तब तक हम रीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ मल्टीपल रीड्स हो रहे हैं तो दे कैन बी पैरेलली परफॉर्म। So this is very important concept of shared lock and it is asked in a lot of interviews. So in this video we learned a lot about locks and mutexes, but I intentionally didn't do any code because this was a conceptual video. But in my next videos I'll solve some lead code questions where I'll actually code all these concepts. So do follow this playlist to learn more about concurrency and multi-threading.